अल्लाह ने हम सभी को कुछ इख्तियारात दिए हैं। उसने हमें अपने बॉडी पर कंट्रोल दिया है, हाथ, पैर, आँख और ज़बान पर कंट्रोल दिया है। गोया एक छोटे से खित्ते पर मुल्क अता किया है। ये हकीकत कि मैं इस वक्त अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने दिमाग में कुछ सोच सकता हूँ, वो सोच को ज़बान से कम्युनिकेट कर सकता हूँ और आप उसको प्रोसेस और सुन सकते हैं, इस बात की दलील है कि अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है, मुल्क दिया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमारी मिल्कियत नहीं है। इस तरह ज़ात से आगे बढ़े तो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों पर भी कंट्रोल दिया है। ऐसी चीज़ें जो हमारी है, मिसाल के तौर पर कार को लीजिए, स्टीयरिंग राइट घुमाओ तो राइट जाएंगी। ये एक तरह का मुल्क है जो हमको अता हुआ है। इससे आगे बढ़े तो दूसरे लोगों पर भी हमको कंट्रोल मिला है, जैसे कि माँ बाप का बच्चे पर कंट्रोल, मियाँ बीवी का एक दूसरे पर कंट्रोल, उस्ताद का तलबा पर कंट्रोल, मैनेजर का टीम पर कंट्रोल और बिजनेसमैन का एम्प्लॉयज़ पर कंट्रोल। तो अल्लाह ने हमको ज़िंदगी में अलग अलग सतह पर मुल्क अता किया है। तो जब हम ये आयत सुनते हैं जिसमें अल्लाह हमको ऐलान करने का हुक्म देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बहुत ही मशहूर आयत है सूरह आल इमरान की, और इसकी शुरुआत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं कि कुल, कहो, ऐलान करो कि ए अल्लाह, यानी ये अल्लाह से बोलो। ये कोई दुआ नहीं है, दुआ के अंदर दरख्वास्त होती है। आम तौर पर कुरान में जो दुआएं मिलती है वो रब्बाना से शुरू होती है, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना, यही सेम सूरे में। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग मिल रहा है। यहाँ पर मैं और आप अल्लाह से ये कह रहे हैं, गोया शहादत दे रहे हैं कि हम तुझ पर यकीन रखते हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की मानो तौसीह के तौर पर यह ऐलान कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मालिकुल मुल्क, तमाम मुल्क का मालिक। मालिक वो होता है जिसकी कोई मिल्कियत हो। तो मैं एक पेन का मालिक हो सकता हूँ, ये टीवी का मालिक हो सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मालिक हो सकता हूँ। गांव के लोग बकरी या गाय के मालिक हो सकते हैं, और जो चीज़ हमारी मिल्कियत में हो इस पर हमारा पूरा इख्तियार होता है। अगर मैं अपना पेन तोड़ना चाहूँ तो ये मेरा हक है, उससे चाहे तो लिखूँ या उसके साथ कुछ भी करूँ तो ये मेरा हक है, क्योंकि वो चीज़ मेरी और सिर्फ मेरी मिल्कियत है। अगर आप एक कार के मालिक हैं और तय करते हैं कि इसके टायर बदली करें या निकाल दे, तो कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो कार आपकी है। कोई अगर एक बकरी का मालिक है तो उसका इख्तियार है, चाहे तो उसका गोश्त खाए या उसका दूध निकाले। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने आप को मालिक बताते हैं, मुल्क से पहले मालिक, मालिकुल मुल्क, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क कहकर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इकरार करते हैं कि सभी पावर आपकी मिल्कियत है। हमारे पास जो इख्तियार है उसके मालिक भी आप है। जो इख्तियार आप हमसे ले या दे तो ये आपकी मिल्कियत है। दूसरे अल्फाजों में, अल्लाह ने उसको इख्तियार क्यों दिया और वो फला से क्यों छीना, इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। वो फैसला उसका है और उस पर सवाल इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि इख्तियार उसकी मिल्कियत है। उसका हक है कि जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे और जिस तरह चाहे उसको बांटे। पैगाम सीरीज, बेहतरीन वीडियोस अब उर्दू में।